नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। डगमगाता ज्ञान मंदिर, जी हां, एक और शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिवनी जिले के ग्रामीण अंचलों के हालात जमीनी हकीकत को उजागर कर रहे हैं। जनपद पंचायत केवलारी के अंतिम छोर स्थित पांडिया छपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत नसीपुर के ग्राम कुनबी टोला का शासकीय माध्यमिक विद्यालय मौत का खतरा बन चुका है। यह भवन जर्जर हो चुका है। यहां 70 छात्र छात्राएं ऐसे भवन में पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी छत और बीम को गिरने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिया है और ये तस्वीरें भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं हादसा ना हो जाए। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी भी बयान दे रहे हैं सिर्फ, और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि 2001 में इस स्कूल की स्थापना हुई और 2005 में स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज क्या हालात हैं ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेंटर को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिया जा रहा है और यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक बड़े हादसे को न्योता देने की कोशिशें हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि ग्रामीणों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का इस पर क्या कुछ कहना है। फिर जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। 2003 में बिल्डिंग बनना प्रारंभ हुई, 2005 में कंप्लीट हुई थी। पिछले वर्ष से काफ़ी जर्जर हो गई सर। वर्षा के कारण जो है ज़्यादा जर्जर ज़्यादा हो गई। इसके लिए 2-3 बार प्रस्ताव दिए हैं, कई बार जानकारी दी है बीआरसी कार्यालय में। कल जो है ज़्यादा ही जर्जर और ग्रामीण वालों ने वो जो गुजरात हुआ राजस्थान में घटना, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण लोग आए और उन्होंने बोले कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, और अंदर साइड में सर बल्लियाँ लगा दी हैं। कुनबी टोला स्कूल जो है 2005 से स्टार्ट है और इसका जो निर्मितीकरण है ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इस कारण से ये जर्जर अवस्था में इतने अतिशीघ्र हो चुका है, तो पानी का रिसाव भी होता है, ऊपर से मलबा गिरता है और छत एकदम से न गिरे। इस कारण से ग्रामीण जनों ने यहाँ पे बल्लियाँ भी लगा दिया है ताकि हादसा न हो पाए करके। ये निर्माण कार्य में किस तरह की क्या रहा ये पता नहीं, लेकिन जो है बल्लियों इसलिए लगाना पड़ा मुझे कि मैं एक संस्था प्रमुख हूँ। इस नाते बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। जो रूम क्षतिग्रस्त हैं उनमें मैंने बल्ली लगवा दिया। मैंने उसमें अध्यापन कार्य बिल्कुल नहीं कराया, उनमें ताला लगवा दिया। लेकिन अन्य कमरे भी इस तरह की स्थिति में आ गए हैं जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक एकीकृत शाला होने के कारण 71 बच्चे। गांव के लोगों की मेहरबानी है कि बल्ली लगाकर बीम पे जो बल्ली लगी है वो बल्ली के सहारे कम से कम पढ़ाई हो पा रही है यहाँ पे। और एक भी बल्ली यदि यहाँ से निकल जाती है तो पूरा दूसरा भवन भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, गिर जाएगा और जनधन की हानि भी हो सकती है। यहाँ बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बार बार आवाज़ उठाने पर भी आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। काफ़ी दिनों से ये छत टपक रही है। हमने देखा कि एक दिन अभी तेज़ बारिश हुई, 2-3 दिन पहले हम लोग आए, देखे कि यहाँ तो वो मिट्टी यानी छत का जो कंक्रीट है नीचे टपक रहा है, पानी भर गया है कमरों में। तो हम लोग सभी पालक लोग और पूरे ग्राम के लोग और सर को भी बुलाया गया, सभी ने मिलकर के यहाँ पे बल्ली वगैरह लगाई और उस दिन हमने तो स्कूल को बंद ही करवा दिए। ये स्कूल जर्जर स्थिति में है, लेकिन सर इसमें पंचायत स्तर पर और शासन प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो सर इस स्थिति में हमारे जो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, सभी लोगों ने निर्णय लिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाएंगे। ये बल्लियाँ तो जी स्कूल की जर्जर जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ग्रामीणों ने देखा ये भवन कम से कम मिनिमम 3 साल हो गया पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो हमारे बीच में जो बात आई अभी राजस्थान की, उसको देखते हुए खुद पालक लोग बहुत ही डर गए। और उस दिन आकर के ये जो कार्य हुआ, पूरा शिक्षा विभाग प्राचार्य महोदय वगैरह सबको बुलाया गया। अपने यहाँ के विधायक श्री रजनीश सिंह ठाकुर जी हैं,
शायद उनके पास भी बात चले गई होगी, ये तो पता नहीं हमको, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। आज ही बीआरसी को भेजा है वहाँ जांच करने के लिए। उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग लगभग सही हालत में है, पानी सीपेज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बल्लियों के सहारे उसको टिकाया गया है। तो मैं कल ही नायब तहसीलदार को और एक सब इंजीनियर को भेजूंगा और पता करूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। यदि लगता है कि गंभीर स्थिति है तो तुरंत कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा। भारत 21वीं सदी में नए नए विकास, नए नए आयाम रच रहा है और इसी अछूता नहीं है मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा और शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोया जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह किस हद तक होते हैं, इसका उदाहरण केवलारी विकासखंड के कुनवी टोला माध्यमिक शाला में देखने को मिला है। इस स्कूल में बल्लियों के सहारे स्कूल का भवन पूरा टिका हुआ है। जी हाँ, सुनने में और देखने में आपको जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन ये यथार्थ सत्य है। हमारी टीम यहाँ पर जब पहुंची तो हमने अपने कैमरे में इस पूरे विजुअल को कैद किया कि यहाँ पर बल्लियों के सहारे पूरा स्कूल का भवन टिका हुआ है। 2001 में यहाँ पे भवन की स्थापना हुई। 2005 में जो है दो भवन जो है बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। उसके बाद ना ही तो ये भवन की कोई मरम्मत हुई और ना ही कोई निर्माण कार्य हुआ, जिसके चलते ये भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। फिलहाल शिक्षकों ने एहतियातन तौर पर बच्चों को अलग अलग जगह में स्थानांतरित कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जर्जर भवन में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ और दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना हुआ है। कब कैसे स्वीकृत होता है, कब इसको हटाया जाता है, कब भवन का निर्माण होता है, ये देखने वाली बात होगी। श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, INA24 सिवनी। तो देखिए, डगमगाता ज्ञान मंदिर हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है और वजह मेरे पीछे है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर रही हैं। एक और शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो भवन है वो किस पर टिके हैं? लकड़ियों की बल्लियों पर। जी हां, सिवनी जिले के ग्रामीण अंचलों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं, अपने आप में ये मामला भी उतना ही कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर स्कूलों के हालात के किस्से जो है सरकारी भवनों की, वो तो लगातार ऐसी खबरें भी आती रहती हैं, तस्वीरें भी हम देखते रहते हैं कि जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन भवन बल्लियों के सहारे जो है बचाकर रखा है ग्रामीणों ने, शिक्षकों ने। जरा इस पूरे मामले को, इस पूरी समस्या को विस्तार से बताइए और कब से ये समस्या हो रही है ये भी बताइए। बिल्कुल प्रभात, मैं दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन लगातार छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अधिकांश स्कूल आज भी ऐसे भवन है जो जर्जर है। और इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि जब बल्लियों के सहारे अगर कोई स्कूल की छत टिकी हो तो अपने आप में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत केवलारी के अंतिम छोर स्थित पांडिया छारा अंतर्गत ग्राम नसीपुर के ग्राम कुनवी टोला में। जब जैसे ही इसकी सूचना मिली, हमारी टीम वहां पर पहुंची और जब हमने अपने आंखों से देखा तो हमें यकीन नहीं हुआ। इस जो ये माध्यमिक शाला है ये पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें दर्शकों भाई, 2001 में जो है यहाँ पे स्थापना हुई थी शाला की और उसके बाद 2005 में भवन निर्माण कराया गया था। और उसके बाद ये भवन इतना जर्जर हो गया कि ना ही तो इसमें कभी कोई मरम्मती कार्य कराया गया और ना ही तो कुछ ऐसा कराया गया जिससे भवन मजबूत रहे। स्थिति ये बन गई कि ग्रामीणों ने जैसे ही पता चला कि अभी लगातार जिस तरह बारिश हो रही है, बारिश के बाद अभी एक घटना जिस तरह राजस्थान में सामने आई, उसके बाद ग्रामीण डर गए, शिक्षक डर गए और शिक्षकों ने जो है ग्रामीणों के साथ मिलकर जो ज्यादा क्षतिग्रस्त कमरा था उसमें जो है बल्लियां लगा दी। जब हमने ग्रामीणों से पूछा कि आपने एक ही कमरे में बल्लियां क्यों लगाई, तो उनका स्पष्ट यहाँ कहना था कि ये जो छत है ये गिर रही है, इससे स्लैब गिर रहा है, इसकी जो नींव डली हुई है वो भी हिल रही है, इस वजह से हमने लगा दिया। कम से कम अगर कल को कोई हादसा होता है या कुछ दुर्घटना होती है तो बल्लियां पहले टूटेंगी, उतनी देर में हमें समय मिल जाएगा, हम बच्चों को निकाल दें। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस क्षेत्र का प्रभात में बता दूं दर्शकों को और आपको कि ये क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जो है पालक बहुत जागरूक है। उन्होंने इस स्थिति में भी खतरे के साए में अपने मासूम छोटे छोटे छात्र छात्राओं को, बच्चों को पढ़ने के लिए पहुंचा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखा जाए प्रभात तो जिस तरह से छोटे छोटे मासूम अभिभावकों की बात की है और हमारे साथ विजय भगत जी भी जुड़ गए हैं, वो भी अभिभावक हैं, उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। विजय जी, स्वागत है आपका IND24 पर। जी सर। विजय जी, ये जो स्कूल की तस्वीरें हम देख रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं, ये अपने आप में डरावनी है।
बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है इस तरह के सरकारी और जर्जर भवनों में उनको शिक्षा देकर। आपके बच्चे भी यहां पर जाते हैं, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह से समस्या है और आप जब भवन में जाते हैं तो किस तरह से उस भवन के हालात हैं, किस तरह से बच्चों को मुश्किल जा रही है शिक्षा ग्रहण करने में। अरे पिछले 1 साल से वो हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। इस बार क्या बारिश तेज होने के कारण और बहुत ज्यादा टपकने लगी छत। हम लोगों ने देखा कि इतनी छत तो पहले खराब थी और ग्राम सर ने, जो सर हैं हमारे स्कूल के, उनने भी जानकारी दिया कि बोले यार छत ऐसी हो जाएगी, टूट जाएगी, बच्चे कुछ भी हो सकता है कल को। पूरे ग्रामीण जन आए वहाँ पे देखे तो हमने बोले पजन में तो पहले बल्लियां लगाए वहाँ ले और नुकसान ना हो कह के। बिल्कुल विजय, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे क्योंकि आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और मैं कहूं कि जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और अपने आप में ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। छपारा अंतर्गत ग्राम नसीपुर के ग्राम कुनबी टोला की, जहां की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सरकारी भवन है जहां सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन भवन पूरी तरह जर्जर है और जर्जर सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां पर जो है सामान जो समस्याएं आती हैं वो हैं, बल्कि लैंटर जो है, जो पूरा भवन है वो गिरने की कगार पर है और बल्लियों के सहारे से रोका गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बने हुए हैं, अभिभावक हैं विजय जी वो भी बने हुए हैं और हमारे साथ भवेंद्र कुमार पारधी प्रभारी प्रधान पाठक हैं, वो भी अब जुड़ गए हैं। विजय जी आप बने रहिएगा, मैं पहले रुख करूंगा भवेंद्र कुमार पारधी जी का। भवेंद्र जी स्वागत है आपका IND24 पर। जी भवेंद्र जी, सरकारी स्कूल है जो आपका, जहां आप लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कितनी संख्या है बच्चों की और कितने भवन है? और जो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, इनकी संख्या कितनी है और क्या ये पूरा भवन जर्जर है और कब से ये समस्या जा रही है आपको? जी, ये जो है भवन जो है हमारे पास 2 है सर, एक प्राथमिक का है और एक माध्यमिक का। अभी वर्तमान में ये शाला एकीकृत हो चुकी है 2019 से, इसलिए कक्षा 1 से 8 तक जो दर्ज संख्या है, स्ट्रेंथ है, वो है 70। और यह समस्या सर पिछले वर्ष कुछ थी, लेकिन इस वर्ष लगातार बारिश होने की वजह से जो छत है वह, उसके जो नीचे का जो भाग है वो प्लास्टर है, वो झड़ना शुरू हो गया है और इतना झड़ गया है कि वो आपने भवेंद्र जी, चूंकि आप प्रभारी प्रधान पाठक हैं, स्कूल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आपने अभी तक क्या किया है इस मामले में? मैंने इस संबंध में सर विभाग को जानकारी दिया और प्रचार महोदय को भी मैंने बुलाकर इस भवन की पूरी जानकारी दी। मैंने जुलाई में ही जैसी सत्र खुलता है वैसे ही मैंने भवन की स्थिति देख के जो बिल्कुल जर्जर वाली स्थिति वाले जो कक्ष है उनको मैंने ताले लगवा दिया था। नहीं तो अभी क्या इन स्कूलों में, इन जर्जर भवनों में कक्षाएं लग रही हैं? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं लग रही सर। तो बच्चे फिर अभी कहां पर पढ़ रहे हैं भवेंद्र जी? प्राइमरी में पढ़ रहे हैं सर। मुझे बताइए कि ये जो स्थिति बनी हुई है कितना समय हो चुका है और आपके संज्ञान में ये मामला कितने समय से है? सर ये मेरे 2 वर्ष से संज्ञान में सर, मैं पिछले वर्ष भी इसकी जानकारी दे चुका हूँ और इस वर्ष जो स्थिति बनी तो इस समय भी मैंने प्रचार साहब को, जन शिक्षक महोदय को इस संबंध में जानकारी दी। 2 वर्ष से सर, 2 वर्ष से ये पूरा मामला है। मैं कहूं कि भवन नहीं, ये बच्चों की शिक्षा बल्लियों के सहारे चल रही है और अगर ऐसे हालात है तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को शिफ्ट करने की जगह आखिर इन भवनों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? सर मैं क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया? आपने BEO से संपर्क किया? क्या आपने तस्वीरें उनको दिखाई कि इस तरह से अगर बच्चे पढ़ेंगे कल कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राजस्थान के झालावाड़ में अभी एक बड़ा हादसा हुआ, स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए। क्या इसी तरह के एक और हादसे की तैयारी है ये? नहीं जी, मैंने विभागीय जानकारी मैंने समय समय पर दे चुका हूं और जिससे मैं प्रचार साहब के जानकारी दिए हुए आपको 2 साल हो, कितना समय हो गया? 2 साल से तो ये भवन जर्जर है। आप बताइए, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। किन अधिकारियों को आपने जो है सूचित किया है? नाम बताइए आप। जी, मैंने प्रचार महोदय भौदिया जी को।
और जन शिक्षक महोदय ओमकार जी गोंडुले जी को। क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को इस विषय में सूचना दी है? मैंने इन लोगों को जानकारी दी, इन लोगों ने ऊपर जानकारी दे चुके। ठीक है, हमारे साथ विजय जी भी लगातार बने हुए हैं, अभिभावक हैं। विजय जी, जो प्रभारी हैं प्रधान पाठक भवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सूचना दे दी है। सूचना देकर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब आगे जो भी होगा वो बच्चे देखेंगे, आप लोग देखेंगे। आप लोग आखिर अपने बच्चों को इस तरह के सरकारी भवनों में, जर्जर भवनों में पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं? जागरूकता एक तरफ है, लेकिन सुरक्षा दूसरी तरफ है। पहले सुरक्षा है, उसके बाद जागरूकता। अगर बच्चे के लिए पढ़ने के लिए भवन सही नहीं होंगे तो फिर उनकी सुरक्षा पर, उनकी जान पर भी तो बन सकती है ना। क्योंकि राजस्थान के झालावाड़ में ऐसा ही एक मामला हुआ है, सरकारी स्कूल का भवन गिरा, 7 बच्चों की मौत हो गई। विजय जी। जी सर। बताइए विजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर आप लोग अपने बच्चों को इस तरह के भवनों में पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं? सर हमने तो उस दिन तत्काल में स्कूल भेजा ही नहीं, बंद करवा दिया। हमने बोले हम भेजेंगे नहीं, और फिर सर ने बोले कि नहीं, अपन बच्चों के आज कल में पेपर हैं तो उनकी व्यवस्था प्राइमरी में मैं करवा देता हूँ। और बाहर से जो अब सर लोग आए थे, जन शिक्षक लोग वगैरह, उन्होंने भी बताया कि नहीं, बोले अभी प्रेजेंट में इधर लगा लेते हैं। तो क्या आप सब अभिभावक जितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, क्या आप सब लोगों ने कोशिश की, जो स्थानीय वहां नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की? उन्हें लिखित में आपने कुछ दिया, उन्हें आपने तस्वीरें दिखाई कि इस तरह से हालात है, बच्चों को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार उसका होगा? क्या आप लोगों ने इस तरह से कोई कोशिश की है? हाँ सर, किए ना, उनको तस्वीरें दिखाई है। वहाँ से उनने प्रत्यक्ष में जो देखा है उसका पूरा वर्णन करके उनने आगे तक के जन शिक्षक अधिकारी वगैरह ने बोले कि हम आगे पहुंचाएंगे। मैंने बोले ठीक है, जो भी अगर व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ भवेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। भवेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह से भवन रहेंगे और कल बच्चों को कुछ हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग, या आपने जिन्हें सूचना दे दी है वो अधिकारी, या ऊपर जो बैठे हैं नेता, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो है प्रदेश में दी है, हर बच्चे को साइकिल देने की, लैपटॉप देने की बातें करते हैं, भवन तो ठीक से दे नहीं पा रहे हैं, तमाम 100 प्रकार की चीजें देने का वादा किया जाता है? सर, मैं वर्तमान परिस्थिति में बच्चों का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि जो बिल्डिंग अच्छी है अभी प्राइमरी की, मैं उसमें अध्ययन अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहां भी स्थिति खराब होगी तो मैं स्कूल बंद कर दूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा सर ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं घटना की ओर नहीं बढ़ूंगा सर। आप मुझे ये बता सकते हैं, ये माना जाए कि ये जो वर्तमान में शिक्षा की हालत है, और खासकर जो कुनबी टोला की जो हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ इस समस्या से आप भी परेशान हैं? जी मैं भी परेशान, क्योंकि उस छत के नीचे आप भी हैं। अगर कल कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसके शिकार आप भी हो सकते हैं। जी। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाए और नया भवन तत्काल स्वीकृत प्रदान करके उसकी व्यवस्था की जाए। तब तक बच्चों के लिए व्यवस्था भी की जाए। अभी मुझे ये बताइए, आप कि जिस बिल्डिंग में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वहां कहां से कहां तक की क्लासेस लगती हैं? एक क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी जो वर्तमान और में कितने शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं? हाँ, जो अभी वर्तमान प्राइमरी में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ कक्षा 1 से 8 तक। और ये जो बिल्डिंग जर्जर भवन है, इसमें कौन सी कक्षाएं लगती थी? इसमें 6, 7, 8 तक तीन कक्षाएं यहां लगती थी। और अभी आप 1 से लेकर 8 तक बच्चों को एक ही बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि चूंकि अब ये जो 6, 7 और 8 जो कक्षाएं हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है। चूंकि अब एक भीड़ बढ़ेगी एक ही भवन में, जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो वहां तो आप ये माना जाए कि 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक दोनों ही कक्षाओं के बच्चे अब कहीं ना कहीं शिक्षा उनकी प्रभावित होने वाली है। कैसे बेहतर शिक्षा मिल पाएगी? सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, क्या लगता है कि ये जो तमाम नारे हैं और दावे हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये सब खोखले हैं? सर,
प्रशासन यानी शासन से हमारी मांग यही है, और सभी लोगों की, ग्रामीण जनों की भी मांग है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। ये हमारी मांग है। ठीक है भूपेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपकी मांग को, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन नींद से जागेगा और अब ये जो भवन है इसे डिसमेंटल किया जाएगा, तोड़कर एक नया भवन बच्चों को दिया जाएगा, ताकि जो सरकार दावे करते आई है वो कहीं ना कहीं साकार हो सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, हमारे साथ प्रभारी प्रधान पाठक जुड़े, हमारे साथ विजय भगत जो अभिभावक है वो भी जुड़े। और ये समस्या बच्चों बस की नहीं है। अगर कोई शिक्षक वहां पढ़ा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है जब कोई हादसा होगा, क्यों, चूंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अगर बल्लियां नहीं लगाई गई होती तो ये भवन कब का गिर चुका होता। तो वो अभिभावक भी, वो बच्चे भी, सब इसका शिकार हो सकते हैं। क्या प्रशासन राजस्थान के झालावाड़ जैसे ही एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है? बिल्कुल प्रभात, हम बता दें हमारे सिवनी जिले की कलेक्टर सरस्वती जैन लगातार गिफ्ट डेस्क मुहिम चला रही हैं। डेस्क मुहिम में लगातार जनता से अपील कर रही हैं कि वो डेस्क दें जहां सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ सके। लेकिन वहीं इस मुहिम को अगर देखा जाए तो अगर इस मुहिम की जगह सुरक्षा के लिए मांग की जाती है, भवन बनाने की मांग की जाती है कि जो भवन जर्जर हैं उनको पहले दुरुस्त किए जाए, कहीं ना कहीं ये मुहिम साकार होती है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए क्षेत्रीय जो विधायक है रजनीश सिंह ठाकुर, ये तो अभी वर्तमान में विधानसभा में बीन बजाते नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन बिल्कुल यही चाह रहे हैं कोई बड़ा हादसा हो तब जागे। लेकिन लगातार देखा जाए तो यहाँ की जनता, क्षेत्रीय जनता लगातार परेशान है। हम बता दें जिस तरह प्रधान पाठक ने भी बताया कि वो एक भवन में दूसरे भवन में पढ़ा रहा है, तो दर्शकों को और आपको जानकर भी हैरान होगी प्रभात कि वो भवन इससे भी पुराना है, वो भी जर्जर है। लेकिन मजबूरी यह है कि उसमें बल्लियों के सहारे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वो ज्यादा खराब हो चुका है और जो पुराना भवन है वो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर देखे जाए तो पूरा जो भवन है, पूरा उस जो परिसर का भवन है, पूरे भवन जर्जर हो चुके हैं। बच्चे निश्चित रूप से मौत के साए में, दुर्घटनाओं के साए में बैठकर अध्ययन कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेंगे बच्चे तो पढ़ेगा इंडिया का जो जरूर नारा है, लेकिन यहाँ खतरों का नारा अलग नजर आ रहा है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ राकेश पाल सिंह जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक भाजपा के हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी नमस्कार। राकेश जी, ग्राम पंचायत नसीपुर के ग्राम कुंभी टोला का स्कूल है, सरकारी स्कूल, इसकी तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये स्कूल जो है, इसके जो भवन है पूरी तरह जर्जर है। और मैं भवन नहीं कहूंगा बल्कि जो बल्लियों के सहारे यहाँ की शिक्षा जो है यहाँ पर अटकी हुई है। जो भवन है पूरा बल्लियों के सहारे, इसके लेंटर को रोका गया है ताकि ये गिरे ना। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी सरकार है और सरकार के हजारों दावे हैं, हजारों अभियान हैं, शिक्षा को लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आखिर शिक्षा तो मैं बाद में बोलूंगा, बच्चों के जीवन के साथ आखिर इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ऐसा है कि सरकार हमारी है और विधायक मैं नहीं हूँ वहाँ। ये कुंभी टोला के लिए जब मैं विधायक था, और कुंभी टोला अकेले नहीं, ऐसे समस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए मैंने जो है जिला शिक्षा अधिकारी को कहा था, और उसके बाद जो है कुछ स्कूलों की मरम्मत उन्होंने करवाई। कुंभी टोला की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि कुंभी टोला का उन्होंने मरम्मत कराई या नहीं कराई, लेकिन आपने आकृष्ट करवाया है इस ओर की सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से वर्तमान विधायक आकृष्ट कराएं या ना कराएं, विधानसभा चल रही है। चूंकि मेरे पास समय कम है, वक्त मेरे पास कम है, मुझे आप ये बताइए, चूंकि ये मामला मैंने आपके संज्ञान में लाया है, IND 24 ने इसे उठाया है, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी जल्द से जल्द? मैं करवाता हूँ कार्रवाई, मैं करवाता हूँ। अभी तत्काल सम्मानी कलेक्टर से भी बात करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गिफ्ट डेस्क करके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। मैं उनसे बात करता हूँ, संवेदनशील है। और मैं आदरणीय अभी भोपाल जा रहा हूँ किसी काम से, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और जिला अपना शिक्षा मंत्री जी से भी जो है
मैं उनका आकृष्ट ठीक है, कराकर मैं ठीक है। चूंकि आपने मामले की गंभीरता को समझा, संवेदनशीलता को समझा है, आपने आश्वासन दिया कि ये जो मामला है, जो समस्या है, खत्म होगी। चूंकि मेरे पास वक्त कम है, वरना आपसे और भी मैं जो है सवाल जवाब कर सकता था और भी जानकारी ले सकता था। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।